वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं और साथ में सेंसेक्स का भी एनालिसिस देखेंगे क्योंकि कल है सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी और मार्केट ने इतना बड़ा आज मुंह दिखा दिया है। पूरा जो ट्रेंड चेंज वाला मुंह होता है वैसा मुंह आज के दिन आया है। देखिए कंटिन्यूअसली वीकनेस अब 3-4 दिनों से आ रही थी। टॉप से ही ऑल टाइम हाई के आसपास गया था मार्केट, लेकिन मार्केट वहां से धीरे धीरे ऑल टाइम हाई के थोड़ा सा नीचे से ही कंटिन्यूअसली क्या कर रहा था, डेली अब 4 दिनों से गिर रहा था। यहाँ पे हमने देखा था, कल भी मैंने आपको बताया था कि वीकनेस है मार्केट में, वीकनेस आएगी तो अगेन कंटिन्यूएशन हो सकता है। बुलिश मार्केट तभी होगा जब यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है ब्रेक होगी। और आज मार्केट ने क्या किया, देखिए ओपनिंग के बाद ही आधे घंटे के अंदर अंदर ये ट्रेंड लाइन निकाल दी और उसके बाद ऊपर हर एक जो डीप लगाया है मार्केट ने, छोटा छोटा हर एक डीप आज के दिन सस्टेन किया है और अभी भी मार्केट की क्लोजिंग बिल्कुल टॉप पे मिल रही है हमें। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा मूव रहा है आज का। अब ये कंटिन्यू हो सकता है क्या, नहीं देख लेते, क्योंकि आप डेली चार्ट देखोगे ना, देखिए डेली चार्ट पे आपको एक चीज दिखेगी। यहाँ पे ऑल टाइम हाई कहाँ पे आ जाता है हमारा, मैं मार्क करता हूँ, बिल्कुल यहाँ पे 280 के आसपास ऑल टाइम हाई हमारा निफ्टी का है। और मार्केट ने ऑल टाइम हाई के आसपास आया पहले, देखिए यहाँ से एक ब्रेकआउट जैसा बनाया, ऑल टाइम हाई के आसपास आया, लेकिन यहाँ से गिरा। मतलब जितने भी बायर्स थे उनका कॉन्फिडेंस डाउन करके मार्केट ने उनको निकालने की कोशिश की और एक ये 4 दिन का जितना मूव था उतनी तो एक दिन में कैंडल बन गई। ठीक है, अब ये कैंडल क्या शो कर रही है, ये कैंडल कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ शो कर रही है मार्केट में। ये कैंडल अब यहाँ से ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है आज की कैंडल देख के। ठीक है, हम ट्रेड प्लान करेंगे, सेटअप पे ही प्लान करेंगे। ऐसा नहीं कि अब देखो इतनी बड़ी कैंडल बनी, अब पूरा पैसा जितना भी है अकाउंट में सब लगा दो यहाँ पे और ट्रेड ले लो, ऐसा नहीं है। सेटअप पे ही ट्रेड करेंगे, इंट्राडे में भी, पोजिशनली भी, जिनके पास पोजीशन होगी या बनानी है। तो देखिए अब ऑल टाइम हाई के ऊपर ऊपर धीरे धीरे यहाँ से ऐसी कैंडल्स बनना शुरू हो सकती है। अब इंट्राडे में क्या कर सकते हैं, देखिए इंट्राडे के लिए बहुत सिंपली हम क्या करते हैं, 15 मिनट चार्ट ओपन करते हैं। 15 मिनट चार्ट ओपन कर दिया, एक चीज़ देखिए यहाँ पे, ये बहुत ही कंटिन्यू मार्केट रहा है। ठीक है, पहले तो पहले मार्केट एक 1 आवर आज मॉर्निंग में बहुत स्ट्रेंथ थी, फिर स्लो स्लो रहा है और इन लेवल्स के आसपास है। अब देखिए इसमें मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो सीधा ही ब्रेक कर देगा, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें इन लेवल्स के आसपास मिलता है तो एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। देखिए ओपनिंग अगर मान लो यही कहीं फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा रिट्रेस करता है, बहुत अच्छा है, या फिर मान लो नीचे ही ओपन हुआ, गैप डाउन ही हुआ, छोटा मोटा चलेगा, हम सपोर्ट बनने का वेट करेंगे। जैसे ही सपोर्ट बनेगा कहीं पे भी हमें ब्रेकआउट जैसा दिखेगा हम बुलिश जा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ मार्केट ने दिखा दी है। अब वापस से यहाँ पे इतनी ज़्यादा वीकनेस कंटिन्यू दिखाने के बाद इतनी स्ट्रेंथ आई है, फिर से तो मैं सेल, यहाँ सेल का मेरा मूड अब नहीं बनेगा या फिर मेरा व्यू नहीं बनेगा सेल का। यहाँ मैं यहाँ पे बाइंग ट्राई करूँगा। ठीक है, जैसे कोई ब्रेकआउट आता है बाइंग हम कर सकते हैं यहाँ से कंटिन्यूएशन में। पहला टारगेट तो यही होगा, ऑल टाइम हाई का 26,280 के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, क्योंकि क्या होता है जो ऑल टाइम हाई पहले मार्केट ने जो टॉप बनाया ना वहाँ पे थोड़े सेलर आ सकते हैं, तो ये एक हमारा टारगेट होगा। अब मान लो नीचे नहीं भी मिलता है, यही कहीं ओपन होता है तो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट अगर थोड़ा बहुत यहीं पे रुकता है, स्ट्रेंथ दिखाता है, तो हम क्या करेंगे, ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ से भी हम सीधे बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब देखिए एक ही समय आपको दिक्कत आ सकती है, कल क्या हो सकता है, अगर मार्केट मान लो गैप अप ही हुआ सीधे और यहाँ पे थोड़ा स्लो रहा यहाँ पे, तो समझ लेना थोड़ी, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेलर्स आएंगे तो थोड़ी स्लो मोमेंटम हो सकता है, तो यहाँ बाय नहीं कर सकते हम। फिर हम क्या करेंगे, निकलने देंगे, मान लो 26,300 के ऊपर तो भी निकलने देंगे। अगर मान लो निकलेगा यहाँ पे, फिर ये रजिस्टर निकल जाएगा तो फिर वो बुलिश जोन में चला जाएगा, या फिर सीधे ही मान लो गैप अप ही हुआ कल, कहीं ऊपर ही अच्छा खासा अगर गैप अप हुआ, क्योंकि अच्छी स्ट्रेंथ है ये सर, कल सीधा गैप अप के साथ ही अगर ये लेवल निकल जाती है कोई दिक्कत नहीं, हम इसके ऊपर देखेंगे कि सस्टेन करना चाहिए। हमें इंपॉर्टेंट क्या है कि गैप अप हो या फिर यहाँ से जाए, इसके ऊपर सस्टेन करे, सस्टेन करने दो। अदरवाइज गलती ये मत करना कि थोड़ा सा ही गया बस 26,300 ब्रेक हुआ और कॉल ले लिया, नहीं, सस्टेन कर रहे तो थोड़ा जैसी स्ट्रेंथ आने लगी हम कॉल लेंगे। अब यहाँ से ऊपर टारगेट क्या दी कि टारगेट सब पूरे के पूरे ओपन है टारगेट, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे अब फिर से मार्केट 27,000 वगैरह सब लगा सकता है। तो कल के लिए हम क्या करेंगे, टारगेट नहीं निकालते, ओपन रखते, जो भी आपका स्टॉप लॉस होगा 1:3 1:4, मतलब एक मोमेंटम जहाँ तक कंटिन्यू होगा वहाँ तक तो आप इजीली होल्ड कर सकते हो, जहाँ से फिर वीकनेस आने स्टार्ट होगी बुक कर सकते हो। ठीक है, टारगेट हम कल के वीडियो में देखेंगे, थोड़ा निकालेंगे ऊपर के, लेकिन अभी के लिए तो ओपन है। अब देखिए क्लियर हो गया बिल्कुल, मार्केट में स्ट्रेंथ है, नीचे भी हमें बाइंग ही कर सकते हैं, यहाँ पे भी बाइंग, और यहाँ पे थोड़ा रुक के इसके ऊपर निकलने के बाद बाइंग होगी। क्लियर,
अब सेंसेक्स का एनालिसिस देख लेते क्योंकि एक्सपायरी है कल, मंथली एक्सपायरी, ये मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो सेंसेक्स भी बहुत बड़ा टारगेट कल देगा। अब देखिए सेंसेक्स का हाई जो पहला टॉप है बना हुआ ऑल टाइम हाई, वो आ जाता है 86,000 के आसपास। बहुत बढ़िया जगह पे टॉप बना है क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, राउंड नंबर है और टॉप भी है। अब सेंसेक्स का भी बहुत सिंपल रहेगा, सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट कोई अलग नहीं होता है। सेंसेक्स में भी वही कर सकते हैं हम, अगर गैप डाउन मिल होता है या फिर यहाँ से नीचे आता है तो सपोर्ट बनने दो, थोड़ा भी सपोर्ट बनने के बाद जैसे ही ब्रेकआउट वगैरह आएगा बाइंग ही करेंगे। अगर कल टॉप पे यहीं पे भी ओपन होता है जहाँ क्लोज हुआ तो हम सस्टेन करने का वेट करेंगे, थोड़ा सस्टेन करने दो, जैसे कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट दिखाएगा बाइंग कर सकते हैं। टारगेट 86,000 के आसपास के तो लगा सकते हैं, 85,950 से 86,000 के ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ तक के टारगेट रहेंगे। और वही है, अगर सेंसेक्स भी गैप अप होता है और इसी जोन में होता है 86 के आसपास तो थोड़ा रुको, क्योंकि टॉप है यहाँ पे रेजिस्टेंस आ सकता है, फटाक से थोड़ी सेलिंग आ सकती है, यहाँ पे रुकेंगे हम। 86 के ऊपर जाएगा, सस्टेन करने लगेगा तो हम बुलिश ट्रेड प्लान कर लेंगे जैसे ही ब्रेकआउट दिखेगा। या फिर सीधा ही गैप अप भी होता है 86,000 के ऊपर तो भी कोई इशू नहीं है, 86,000 के ऊपर सिर्फ सस्टेन करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है 86 के ऊपर ओपन होगा और फिर नीचे चला जाएगा तो सेलिंग जोन में चला जाता है, वीकनेस दिखा देता है, इसलिए सस्टेन करना जरूरी है। जब सस्टेन करने लगेगा ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पे भी ओपन ही हो गए टारगेट, जो भी पहला वन साइडेड मोमेंटम मिलेगा उसमें हम अच्छे टारगेट जो भी मिलेंगे 1:3 1:4 बुक कर सकते हैं। देखिए कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि एक्सपायर ये ऐसा ही मूव कल भी मिले, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये 86,000 के नीचे नीचे रहता है मार्केट और यहीं पे ब्रेकआउट दिखाता है, फिर ब्रेकआउट फेल होता है, फिर ब्रेकडाउन भी फेल होता है, मतलब साइडवेज रहता है तो थोड़ा अवॉइड भी करो। अब निकलने दो टॉप मार्केट का, क्योंकि हो क्या सकता है, ये निफ्टी में दिखा देता हूँ आपको मैं डेली चार्ट पे। हो क्या सकता है कि देखो हम अब टॉप के आसपास आए, इतनी बड़ी कैंडल बनी, बहुत से लोग यहाँ पे कॉल होल्ड करके मान लो गए होंगे या फिर कल पोजीशन बनाने की सोच रहे होंगे, तो हो सकता है मार्केट एक दिन ऐसी एक छोटी सी इंडिसिजिव कैंडल बना दे और फिर नेक्स्ट डे से निकले, ऐसा भी होता है। मार्केट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना उसके थोड़ा अपोजिट ही काम करता है, जाता है वही डायरेक्शन में। लेकिन देखिए अब यहाँ से टॉप नहीं निकाला मार्केट ने, पहले नीचे आया और फिर इतनी बड़ी कैंडल बनी, तो ऐसा करता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, एक दो ट्रेड ट्राई करना, अगर लग रहा है कि नहीं थोड़ा रुक रहा है फिर होल्ड करो, निकलने दो रेजिस्टेंस, फिर प्लान करो। ये हम कल के लिए एनालिसिस रहेगा। बाकी जो भी सेटअप बनेगा मैं स्टूडेंट ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।